सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि आरक्षण को लेकर गुरुदेव का मत जो है वो ये रहता है कि केवल उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से दिया जाए, जबकि शास्त्र का हृदय से कोई पूछे जी प्रतिभा की दौड़ में आरक्षण क्यों? जी एक ब्राह्मण बालक ने मान लो श्रम करके जी 99% पाया, 100% मार्क पाया, जी और दूसरे ने केवल 4% पाया, जी तो आपने दबाव डालकर उसको 4% वाले को तो कलेक्टर बना दिया, जी और जिसने 100% पाया वो जूते का व्यापार कर रहा है। तो क्या टैलेंट का अपमान नहीं हुआ? इसीलिए भारतीय प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है। जी हमने तो विदेशों में देखा है, भारत से प्रतिभा जब कोई, आप बताइए, जो 4% पा करके डॉक्टर बनेगा तो क्या आप उससे करवाने जाएंगे? अरे जो योग्य होगा उससे नहीं कराएंगे। सही बात है। वो तो इंजेक्शन सिर पर लगा देगा। जी परसेंटेज ज्ञान के आधार पर न मिलते हैं। जी तो डॉक्टर को या किसी अधिकारी को जब हम नियुक्त करते हैं तो उसके ज्ञान का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करते हैं ना। जी अब शुभांशु शुक्ला गगनयान करके आए, जी अभी कहना नहीं 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 यहाँ आरक्षण हो, कौन गगनयान? तो उनकी योग्यता से तो गए और कुछ नहीं जा सकता ना। जी मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ, इतनी योग्यता के पश्चात मैंने अपने जीवन में 99% से नीचे कभी नहीं देखा। जी यदि मैं सर्विस में होता जी तो मुझे भी इतना अच्छा अवसर न मिलता। मैं जानता था कि भारत में प्रतिभाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, और आरक्षण की नीति संविधान में केवल 30 वर्ष के लिए की गई थी। जी वोट बैंक के लिए सब लोग आरक्षण बढ़ाते जा रहे हैं। हम कहते हैं हवेली बना के बना, जी करोड़ों का मालिक शेड्यूल कास्ट है, जी तो उसको तुमने आरक्षित कर डाला। अब ब्राह्मण बेचारा गरीब है तो उसको नहीं। इसी एक और तो आप कहते हैं जाति प्रथा बंद हो, जातिवाद। तो जातिवाद के आधार पर तुम आरक्षण क्यों कर रहे हो? मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, जी तुम जातिवाद के आधार पर आरक्षण बंद करो, जी आर्थिकता के आधार पर आरक्षण करो। मैं जातिवाद समाप्त करवा देता हूँ, मैं जगत गुरु। पर किसी नेता को दम हो तब ना। गुरुदेव, कलयुग